हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो अपनी वैकेंसी लेके आए हैं वो है आर्मी स्कूल में शिक्षक और ऑफिसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसका जारी हो चुका है। योग्यता इन्होंने 12वीं पास और प्लस कुछ अन्य डिग्रीज इसके साथ रखी हैं। आवेदन इसके दोस्तों शुरू हो चुकी हैं। वेतनमान आपका 38,250 रुपये तक रहने वाला है। तो अपने इस वीडियो के अंतर्गत आर्मी स्कूल के शिक्षक की भर्ती के लिए जो भी क्राइटेरिया रहेगा और क्या क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है, कब से कब तक फॉर्म भरना है, फॉर्म ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। महाराणा तब क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आपका अपना परिवार है, इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर 10वीं 12वीं पास जो वैकेंसी है उसके लिए वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं पास हो तो आप अपने माता पिता का 2024 में सपना पूरा कर सकते हो। दूसरा, अपना इसी जितनी भी भर्तियां होती है दोस्तों, उनका नोटिफिकेशन अपने हमारे टेलीग्राम चैनल है जो महाराणा प्रताप क्लासेस के नाम से ही है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपने उसकी पीडीएफ जितनी भी भर्तियां होती है उनका नोटिफिकेशन होता है दोस्तों, वो पीडीएफ है जो अपने टेलीग्राम चैनल महाराणा प्रताप क्लासेस के नाम से ही है, और उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ आपको हर एक भर्ती की वो वहाँ अवेलेबल करवाई जाती है, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आर्मी स्कूल में अगर आप शिक्षक लगना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप अपनी माता पिता का सपना पूरा कर सकते हो। ये लिमिटेड भर्ती है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखी जाती है। हर एक साल के बाद आप अलग अलग इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया मांगा और क्या क्या कितने पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। तो सैनिक स्कूल में टीचर के पदों पर दोस्तों ये झुंझुनू राजस्थान की वैकेंसी है। 14 रिक्रूटमेंट इसमें इन्होंने रखी है। तो सैनिक स्कूल झुंझुनू में शिक्षक ऑफिसर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोस्तों शुरू हो चुके हैं। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं दोस्तों, अलग अलग टीचर्स जिस हिसाब से रखने हैं तो वो सारी अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। सैनिक स्कूल में टीचर की वैकेंसी है जो झुंझुनू जिले में निकली है दोस्तों। 14 रिक्रूटमेंट है इसमें। राजस्थान में आर्मी स्कूल में एक नई वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है। हमारा चैनल जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका था तभी वीडियो लेके आता है। अखबार की कटिंग या वगैरह वगैरह स्क्रीन शॉट लेके वीडियो का कभी भी अनाउंस नहीं करते। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित सैनिक स्कूल झुंझुनू की ओर से दोस्तों इसमें जारी किया गया है। यानी कि जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैनिक स्कूल आते हैं राजस्थान में, क्या पूरे भारत में ये पता नहीं, लगभग 14 स्कूल हैं दोस्तों। तो उसमें से राजस्थान में भी एक इसकी ब्रांच है, तो उसमें ये झुंझुनू में इसका जो नोटिफिकेशन है झुंझुनू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार वेरियस पोस्ट शिक्षक, यानी कि अलग अलग शिक्षक, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती अलग अलग है दोस्तों, सब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो ऑफिसर लेबोरेटरी असिस्टेंट से विभिन्न पदों पर इसमें दोस्तों आपका भरा जाएगा। यानी कि इसमें कुछ अन्य पोस्टें भी है शिक्षक के अलावा, तो वो अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। वीडियो दोस्तों लास्ट तक वॉच किया करें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और लास्ट में मैं इसमें लिंक अवेलेबल करवाऊंगा कि आपने किस प्रकार से उस लिंक पर जाकर आपने ये फॉर्म भरना है। तो अब अपने बात कर लेते हैं इस आवेदन फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण तिथियों की, यानी कि इसके लिए महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान सैनिक स्कूल झुंझुनू में विभिन्न पदों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया मांगे गए हैं दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से मांगे गए हैं। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दोस्तों 14 जून रखी गई है। यानी कि आपने 14 जून का इंतजार नहीं करना है, कम से कम 6 या 7 दिन पहले आपने दोस्तों अपना फॉर्म यहाँ से भेज देना है, तभी वो डाक के द्वारा दोस्तों वहाँ तक पहुँचेगा। ऑनलाइन में क्या फ़ायदा होता है कि अपने लास्ट डेट को भी अगर फॉर्म भरना चाहे तभी भर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको 3 या 4 दिन तो पहले भेजना ही पड़ता है। तो आवेदन फॉर्म के इच्छुक अभ्यर्थी और इसके एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं दोस्तों उसको समय सीमा को ध्यान में रखकर ऑफलाइन आवेदन फॉर्म निर्धारित पते पर भेज देना है। यानी कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो दोस्तों आपने फॉर्म इससे पहले भेज देना है। 14 जून का आपको इंतजार नहीं करना है। अभी भी आपके पास लगभग 20 दिन हैं, तो 20 दिन से पहले आप इसको फॉर्म भर दीजिए। यानी कि 10 दिन पहले भी दोस्तों आप फॉर्म भेजोगे तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें आयु सीमा की। आवेदन फॉर्म जो मांगे गए हैं उसके लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो कि
निम्न प्रकार से किस प्रकार से रखा गया है। तो चलिए शुरू देखते हैं। सैनिक स्कूल में विभिन्न पदों के लिए जो आयु सीमा है दोस्तों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है, यानी कि हर एक वैकेंसी के लिए जो है वो अलग अलग है। इसमें शिक्षक के पदों के लिए जो न्यूनतम आयु है दोस्तों 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक है, यानी कि टीचर के जो पदों पर वैकेंसी है दोस्तों उसके लिए आप 21 वर्ष के होने चाहिए और मिनिमम और मैक्सिमम दोस्तों आपकी एज है जो 40 होनी चाहिए। जबकि असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर सहित विभिन्न जो अन्य कैटेगरी के पद हैं वो नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा दोस्तों। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक रखी गई है, कि इसमें कुछ अन्य पोस्टें भी है दोस्तों, तो उसके लिए 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक लगभग सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आयु की गणना दोस्तों 30 जून 2024 को मान के की जाएगी। जो आगे 30 जून दोस्तों आ रही है उसको आधार मान के दोस्तों आपकी जो आयु की गणना है वो की जाएगी। यानी कि कुछ भर्तियों में अपने देखते हैं कि 1 जनवरी मानी जाती है, या कुछ भर्तियों में 1 जनवरी के अनुसार मानी जाती है। तो इसमें दोस्तों जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ के 30 जून इसकी जो है वो आयु सीमा की गणना आपकी की जाएगी। आवेदन फार्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसमें क्या क्या रखी गई है तो दोस्तों इस पर बात कर लेते हैं। तो सैनिक स्कूल झुंझुनू में जो विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, अलग अलग पदों के लिए दोस्तों अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। उसके लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल पर मैंने बताया है उस पर जो PDF है उसको अच्छी तरह से दोस्तों पढ़ लेना है, और उसमें अगर आप एलिजिबल हो तभी आपने फॉर्म भरना है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, अपना पैसा बर्बाद मत करिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें भी कुछ पोस्टें ऐसी भी है दोस्तों जो 12वीं पास है, तो 12वीं पास अगर आप हो तो उसमें अगर एलिजिबल हो तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता संबंधित अलग अलग पदों के लिए जारी की गई जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके संपूर्ण जानकारी चेक कर लेनी है दोस्तों। हर एक वीडियो के अंतर्गत मैं बताता हूं कि आपने मेरी वीडियो पर या किसी प्राइवेट वेबसाइट पर दोस्तों आपने विश्वास नहीं करना है। जो उस ऑफिशियल वेबसाइट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें एलिजिबिलिटी दी गई है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। तो अगर आप उसमें एलिजिबल होते हो दोस्तों तभी आपने फॉर्म भरना है, वरना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें शुल्क भुगतान की कि आपको कितना शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। तो सैनिक स्कूल झुंझुनू में आवेदन फार्म जो शुल्क है वो दोस्तों सामान्य OBC वर्ग के लिए इन्होंने 500 रुपये रखा है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC के अंतर्गत आते हो तो दोस्तों आपको 500 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। SC ST PWD महिला उस कैंडिडेट के लिए दोस्तों आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये रखा गया है। अब ये 500 और 250 रुपये आपने किस प्रकार से पे करना है, यानी कि फॉर्म तो ऑफलाइन है, तो यह आवेदन फार्म दोस्तों आपको शुल्क ऑनलाइन SBI के माध्यम से यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के तरीके से भुगतान करना है। यानी कि ये नॉन रिफंडेबल होएगा, यानी कि ये आपका वापस नहीं होएगा दोस्तों। आपने SBI बैंक में जाना है। उस जो आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने अपनी जो बैंक का जो उनकी वेबसाइट है उसके उन्होंने दिया है कि किस नाम से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो डिमांड ड्राफ्ट आपकी SBI बैंक से बनेगा, बैंक से डिमांड बना के फिर आपने उसके लिए शुल्क पे करना है। जो आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे तो उसके साथ आपने अटैच कर देना है। तो अब आपने देख लेते हैं कि आवेदन फार्म दोस्तों आपने किस प्रकार से बना है। तो सैनिक स्कूल झुंझुनू में विभिन्न पदों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं वो निम्न प्रकार से भर सकते हैं। सबसे पहले आपने सैनिक स्कूल झुंझुनू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसकी वेबसाइट दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, और उसके बाद रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ से नोटिफिकेशन दोस्तों आपने डाउनलोड करना है। संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करनी है, यानी कि उस पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और अच्छी तरह से उसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। उसके बाद ऑफलाइन आवेदन फार्म का प्रिंट आउट निकालना है। संपूर्ण जानकारी के साथ आवेदन फार्म भरना है। आवेदन फार्म को निर्धारित पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से दोस्तों आपने भेजना है। एवं आवेदन फार्म का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दोस्तों आपने करना है। यानी कि उसमें जो भी क्राइटेरिया दिया है, फ़ोटो, सिग्नेचर, पिता का नाम, माता का नाम, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपने अच्छी तरह से भर लेनी है। अच्छी तरह से भरने के बाद और फिर आपने अपना उसका है जो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से अपना फॉर्म है जो दोस्तों भेजना है, वो उसका पता उस नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ आपका दिया हुआ है। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें वेब लिंक की। तो जैसे ही आप https://ssjhunjhunu.com ही दोस्तों इतना ही लगाओगे गूगल क्रोम में जाके,
तो आप उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जा पहुँचोगे। इसके आगे आपको कोई ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ से आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसका एक ई-मित्र से या अपने आप घर पे प्रिंटर या लैपटॉप है तो उसके माध्यम से आपने उसका ऑफलाइन फॉर्म निकाल लेना है। ऑफलाइन फॉर्म निकालने के बाद अच्छी तरह से उसको भर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। और मोटर वाहन अधिनियम 1988 से लेकर दोस्तों 2019 तक की हमारी वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां जाके वॉच कर सकते हो। अगर आप ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत कारगर साबित है। अगर आप नॉर्मली कार ड्राइव करते हो तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो अपने निजी ड्राइविंग के रूल्स होते हैं वो मैंने आसान भाषा में इसमें बताए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।